आप 6 से 7 या 8 घंटे सो चुके हो, फिर भी आप सुबह जब उठते हो तो आप थके हुए हो। ये प्रॉब्लम मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, ख़ास तौर पे ख़वातीन में। जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है उसके भी कुछ रीज़न्स होते हैं। फिर जब हम उनकी केस टेकिंग करते हैं और उनसे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि लीडिंग इशू कहाँ से उठ रहा है, तो फिर हम उनसे बात करके उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ओवरऑल इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि नींद को लेकर इस वक़्त हमारे लिए एज़ अ फिज़िशियन भी मेरे लिए बहुत सरदर्द बना हुआ है मरीज़ को ये समझाना कि नींद क्या है और ये कितनी इम्पोर्टेंट है, किस हद तक इम्पोर्टेंट है, और क्या अच्छी क्वालिटी की नींद क्या है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आई थिंक मैं हर पेशेंट के साथ इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करती हूँ। तो सोचा इसको एक ओवरऑल एक इसकी वीडियो बनाई जाए ताकि आप में आपसे भी इसको शेयर किया जाए। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ क्या रही है जो मैंने पर्सनली यहाँ पे क्लिनिक में नोट की है। मेरे पास मरीज़ आके कहता है कि मैं 8 घंटे सोई हूँ, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं फ्रेश नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ओवरऑल हम ये समझते हैं कि 8 घंटे का सो लेना इज़ मोर देन सफिशिएंट, तो अब मुझे फ्रेश उठना चाहिए। लेकिन असल में प्रॉब्लम कितने घंटे सोए हैं ये नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि आपकी स्लीप क्वालिटी क्या थी, आप सोए किस तरह हो। आप कितने घंटे जो सो इतने घंटे जो सो लिया आपने, उसमें आप बार-बार कितना जागे हो, उसमें आप डिस्टर्ब कितना हुए हो, किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल आपकी अपने हेल्थ के किसी फैक्टर ने आपको कितना परेशान किया। ये वो तमाम चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, ताकि आप अगर अपनी नींद को बेहतर करना चाह रहे हो, तो नींद आपकी बेहतर हो सकती है। और मैं ये भी बता दूँ कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप आज से ही स्टार्ट करो, तो कल सुबह आपको लगेगा कि आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर हो गई है। और अगर आप इस मेथड को 1 हफ्ते के लिए रेगुलर अप्लाई करो, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी उन्हें 1 हफ्ता रेगुलर करो, तो आई एम 90 टू 95% श्योर कि 90 से 95% लोग जो हैं, वो अपने स्लीप को खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ़ वो लोग ठीक नहीं कर पाएँगे जिन्हें दरअसल कोई मेडिकल अटेंशन चाहिए। वो भी बताऊँगी आपको कि मेडिकल अटेंशन का मेरा यहाँ पे क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है ये क्या है और स्लीप खुद से क्या है। देखो, सोना एक ऐसा निज़ाम है और इसके लिए हमारे ब्रेन के अंदर एक ऑलरेडी क्लॉक भी सेट हुई हुई है, जो कुदरत ने सेट की है। बाय द वे, उसमें मैं और आप जो हम अपने एक्सपीरियंसेस और अपने तजुर्बात डाल रहे हैं ना, लेट नाइट तक जाग के और डिफरेंट चीज़ें कर करके, उससे हम उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन कुदरत ने उसको सेट किया है रात एक टाइम पे सोने के लिए और सुबह एक टाइम पे उठने के लिए। ये स्लीप दरअसल एक पैटर्न से काम करती है। आपकी नींद आपका एक पैटर्न बनाती है, जिसकी वजह से आप ये समझ लो कि आपकी नींद आपको वो देती है जिससे आपकी बॉडी हील होती है। आपके डैमेजिंग टिश्यूज़ या सेल्स, पार्ट्स जो आपकी बॉडी ने बेहतर करने हैं, ठीक करने हैं, मरम्मत करनी है जिस्म की, वो रात को करनी है और वो ड्यूरिंग स्लीप करनी है। लेकिन वो कौन-सी नींद में करनी है, ऑब्वियसली वो अच्छी क्वालिटी की नींद में करनी है। अब नींद के अपने जो फेजेज़ हैं वो 4 होते हैं। हम इसको स्लीप साइकिल बोलते हैं। पहला फेज़ होता है जिसको लाइट स्लीप कहते हैं। लाइट स्लीप का मतलब है कि अब आप सो रहे हो। ये आपका कुछ मिनटों का 10 से 15 मिनट का स्लीप साइकिल हो सकता है और इसमें आप यूँ समझें कि आपको बाहर का भी पता चल रहा है, आपके आस-पास क्या हो रहा है वो भी पता चल रहा है, और इसके अलावा आप खुद भी नींद में जा रहे हो। और अगर सब सही रहा तो फिर आप दूसरे फेज़ में एंटर हो जाते हो, जिसको हम लोग कोर स्लीप कहते हैं, जिसको हम N2 भी कहते हैं। कोर स्लीप वो नींद होती है जिसमें आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा-सा ड्रॉप कर जाता है और बॉडी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, सुलाने के लिए या डीप स्लीप की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है। इसके बाद तीसरा फेज़ आता है, दैट वन इज़ द डीप स्लीप। डीप स्लीप वो स्लीप है जो बेसिकली जहाँ पे आपके बॉडी के जो डैमेजिंग पार्ट्स हैं, जो तोड़-फोड़ का काम है, जो मुरम्मत का काम है, वो बेहतर होता है। तो बॉडी इसमें अपने आप को मुरम्मत करती है, अपने आप को ठीक करती है। एंड लास्ट वन पार्ट इज़ कॉल्ड रैम। ये वो पार्ट है जिसमें हम दोबारा एक दफ़ा जाग भी रहे होते हैं, एज़ वेल एज़ हम इसमें ख्वाब भी देख रहे होते हैं। जो आपको ख्वाब आते हैं, आपको इसी फेज़ में आते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो आपकी अर्ली नाइट की स्लीप है, पहली रात की स्लीप यानी रात का पहला हिस्सा, उसके अंदर जो नींद है, उसमें जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा तेज़ी से हील करती है बनिस्बत लेट नाइट स्लीप के या अर्ली मॉर्निंग वाली स्लीप के।
अर्ली मॉर्निंग की जो स्लीप है वो बेसिकली आपको, वो फेजेस आपके साइकिल आपको उठाने की तैयारी कर रहे हैं। अब स्लीप का ताल्लुक हमारे कॉर्टिसोल से बहुत लीडिंग पॉइंट है इसका, कि कॉर्टिसोल से भी बहुत है। रात को सोने से पहले हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम होना चाहिए, उसके लिए वो हमें सब करना चाहिए जिससे कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज ना। और सुबह कॉर्टिसोल लेवल नेचुरली थोड़ा सा हाई होता है ताकि हम उठने की तैयारी कर सकें या हमारी बॉडी अपने आप को उठा सके, क्योंकि अगर ये कॉर्टिसोल लेवल सुबह हाई नहीं होगा तो आप फ्रेश नहीं उठोगे, आप ईजी भी नहीं उठोगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने आप को उस सारी चीज़ों से मेंटेन करना है जहाँ पे आपका फर्स्ट नाइट की स्लीप बेहतर हो सके, एज वेल एज आप सुबह उठने के बाद फ्रेश फील करो। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी बेसिक पॉइंट्स जहाँ पे आपको नींद के बारे में बात करने की, काम करने की ज़रूरत है। देखो, पहली बात तो मैंने आपको कॉर्टिसोल का पॉइंट बताया कि कॉर्टिसोल आपका और स्ट्रेस लेवल आपका रात को कम होना चाहिए। कैसे कम होना चाहिए ये एक अलग बात है कि इसका क्या पैटर्न है, स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करना है, लेकिन ये पॉइंट है कि इसको करना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है ये कि आपके रूम की लाइट और आपके रूम का टेम्परेचर, ये आपके मुताबिक होना चाहिए। अभी आपके मुताबिक का क्या मतलब है? हो सकता है कि मैं डार्क लाइट में सोना पसंद करती हूँ और मुझे उसमें नींद आती हो, लेकिन हो सकता है कि कोई और ऐसा है कि आप ऐसे हैं जो लाइट या डिम लाइट में सो सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि डिम लाइट रखें। अगर आपने लाइट ऑन भी रखनी है तो बिल्कुल वाइट लाइट या फुल लाइट ऑन नहीं रखें रूम की, बल्कि जो डिम लाइट्स हैं, स्पेशली रेड कलर की डिम लाइट, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। कोशिश करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा मध्यम है बाकी लाइट्स के मुकाबले में, तो वो कोशिश करें आप लगाएं ताकि आपको सोने में आसानी हो। एज वेल एज अगर आप अपने कमरे में कोई एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फ़ैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा कम भी ना हो और डेफिनेटली ज़्यादा तो खैर वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है इस वक्त। तो हम एसी को इस्तेमाल जो है वो भी हम कुछ ऐसे टेम्परेचर पे रखें जहाँ जिसम कुछ बस सोने के लिए थका हुआ, थकावट को महसूस कर पाए। अच्छा जी, बाज़ दफ़ा चीज़ें कुछ होती हैं जो कि हमारी डिफिशेंसी से रिलेट करती हैं, जो हमें सोने नहीं देती। मैग्नीशियम उसमें वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रेंट है, जो कि आपका मिनरल है, जो कि आपको सुलाने में हेल्प करता है। तो आप किसी भी डॉक्टर से या अपने डॉक्टर से या होम्योपैथी में अगर आप मैग्नीशियम लेना चाहते हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको रिकमेंड करें। बट येस, आफ्टर रिकमेंडेशन आप मैग्नीशियम इनटेक करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। अकेले सेल्फ मेडिकेशन इसकी आपको मैं अलाउ नहीं कर सकती, ना मैं आपको रिकमेंड करूँगी। अच्छा, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेट नाइट कॉफ़ी, लेट नाइट चाय। मेरा सजेशन ये है कि चाय शाम की 3 से 4 के दरमियान आपको पी लेनी चाहिए। उसके बाद से आपको चाय, कैफ़ीन नहीं पीनी चाहिए। खाना भी आपको रात का सोने से एग्जैक्टली 3 घंटे पहले रखना चाहिए। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो खाना आप 7 बजे खाएंगे या उससे पहले खाएंगे। इसके बाद आप किसी भी तरह की स्नैक्स या किसी भी तरह की जो लेट नाइट ओवर ईटिंग या ईटिंग है वो नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो चीज़ें आपको फर्दर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में ले जाएंगी जो नींद तो डिस्टर्ब करेंगी करेंगी, बट लॉन्ग टर्म वो आपको बहुत सारे मसलों का या बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार कर देंगी। अच्छा, इसके अलावा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी क्लिनिकल या मेडिकल हिस्ट्री। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री में कहीं फंसे हुए हैं, आपको कोई थायराइड का इशू है, आपको कोई विटामिन, मैग्नीशियम या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो याद रखें कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा स्लीप को ठीक करना। तो उसके लिए आपको फर्दर जो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन है या जो आपका डॉक्टर है वो आपको गाइड करेगा और फिर उसके मुताबिक आप अपनी स्लीप को ठीक कर सकते हैं। अगर मैं हिडन मेडिकल कॉजेज़ की बात करूँ तो इसमें जो जो मैंने देखी हैं उसमें एक तो थायराइड का इशू है, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म दोनों के अंदर नींद डिस्टर्ब हो रही है, एज वेल एज कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि अनडायग्नोज है, आपको नहीं पता कि आपको है। तो काइंडली कोशिश करें कि अगर आप 1 हफ्ते के बाद भी अपनी नींद को ठीक नहीं कर पा रहे तो अपने डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर इसको डायग्नोज करेगा कि आप कहीं अनडायग्नोज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार तो नहीं हो चुके, तो वो फिर इसको डायग्नोज करेंगे। एज वेल एज एनीमिया, जैसे कि एनीमिया अगर आपको है तो फिर भी आपको सोने में मुश्किल हो सकती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस हैं, कोई पुराने मसले हैं, कोई पुरानी इन्फ्लेमेशंस हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें भी सोने में दिक्कत महसूस करेंगे। और मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स, अगर आप बहुत सारी दवाइयाँ या कोई भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें भी आपके लिए कुछ ऐसा हो जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा हो, तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से या जो भी आपका रिकमेंडेड पर्सन है उससे बात कर सकते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। जज़ाकल्लाह।